हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने बताया था आपको कि एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर अपना स्थान लिए हुए हैं। तो बिना पीरियोडिक टेबल याद किए हुए इन फॉर्मूलों के बेस पर हम ये बता सकते हैं, फॉर्मूलों से हम फॉर्मूले से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो एलिमेंट किस पीरियड का एलिमेंट है, किस ग्रुप में अपना स्थान लिए हुए है। तो सबसे पहले मैंने यह टॉपिक लगाया है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में हमें पोजीशन बतानी है एलिमेंट्स की कि उसका ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं, फर्स्ट है पीरियड नंबर। तो मैक्सिमम सेल नंबर, और सेल नंबर को बच्चों हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, याद रखना ये आगे काम देने वाला है। मैक्सिमम सेल नंबर इन एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पीरियड नंबर। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम सेल नंबर, जो एन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वही उसका पीरियड नंबर होता है। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सभी बच्चों को मालूम है। इसका एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूं। ऑफ वाउ प्रिंसिपल भी मैंने उसमें समझाया था, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी मैंने आपको बताया था। जब एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे अच्छे से आता है तभी आप इन हमारे बताए हुए फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं, वैसे ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते हैं। बशर्ते एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको बड़ा मजबूत बनाना होगा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। इसका एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाते हैं तो 1s2। सभी बच्चों को ये आना चाहिए एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए वीडियो को मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा किया है, 2-3 पार्ट में बनाया है मैंने उसको। एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाया है ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, और ये 12th में भी आपको जगह जगह काम आने वाला है। एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाउ प्रिंसिपल 12th क्लास की केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट में भी आपको नजर आएगा और डी ब्लॉक एलिमेंट में भी आपको नजर आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। वीडियो को बार बार भूल जाते हैं तो वीडियो को बार बार उसको देखते रहें आप, ताकि हमारे माइंड से ये बातें ना निकलें। तो हम यहाँ मैग्नीशियम का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। थोड़ी अब एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की स्पीड थोड़ी ज्यादा होना चाहिए हमारी। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमें यह पता लगाना है कि मैक्सिमम सेल नंबर, सबसे बड़ा सेल नंबर कौन सा है, मैक्सिमम सेल नंबर। एन की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, तो इसमें एन की वैल्यू है बेटा 1, इसमें एन की वैल्यू है 2, इसमें एन की वैल्यू है बेटा 2, और इसमें एन की वैल्यू है 3। तो मैक्सिमम सेल नंबर कितना है, 3। तो यही इसका पीरियड नंबर होगा। तो पीरियड नंबर 3। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का ये पता लगा सकते हैं कि ये एलिमेंट्स किस पीरियड का है। इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है हमें, केवल ये याद रखना है कि उसमें एन की वैल्यू कितनी है। मैक्सिमम एन की वैल्यू जितनी होगी उतना ही उसका उतना ही उसका पीरियड नंबर होगा। तो हमने यहाँ पर केवल एन की वैल्यू का पता लगाया कि एन की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, वही हमारा पीरियड नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है
17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 3p5। इसमें भी n की वैल्यू सबसे ज्यादा नजर आ रही है मुझे 3, तो n इक्वल टू 3, मैक्सिमम सेल नंबर 3 है इसमें, तो इसका पीरियड नंबर होगा 3। अब मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूं, इसको नोट डाउन कर लें। 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, नोट कर लें इसको। नोट डाउन हो गया बेटा, जल्दी करिए। इरेज करता हूं इसको मैं, अगला एग्जाम्पल बता रहा हूं। पीरियड नंबर को अच्छे से निकालना सीख लें आप। Mn मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब इसमें देखना क्या है, इसमें देखना ये है कि यहाँ पर तो बेटा n की वैल्यू 1, इसमें n की वैल्यू 2, इन दोनों में ही n की वैल्यू 2 है। इसमें और इसमें n की वैल्यू कितनी है 3, इसमें भी n की वैल्यू 3 है। इसमें देखें तो n इक्वल टू 4 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम सेल नंबर कितना है 4 है, तो इसका पीरियड नंबर कितना होगा 4 होगा। तो पीरियड नंबर इक्वल टू 4। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। इसको नोट कर लें एग्जाम्पल को, फिर मैं आपको बताता हूं ग्रुप नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले दूंगा, उन फॉर्मूलों की मदद से आप किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको ऑफ वाउ प्रिंसिपल आता है तो, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। चलो नोट हो गया, ओके चलिए आगे। देखते हैं अब सेकंड ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप नंबर कैलकुलेट करके यहीं पर आज की क्लास को समाप्त किया जा रहा है, समझें इसको। इफ फर्स्ट, if differential electron is present in a subset as subset। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यह थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी इस वर्ड समझने में कि डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये क्या बला है डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं
भेदी इलेक्ट्रॉन। भेदी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि ये भेद बताता है कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, मैं बता दूं आपको, एस ब्लॉक, पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, थर्ड है डी ब्लॉक एलिमेंट और फोर्थ है एफ ब्लॉक एलिमेंट। 4 टाइप के हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किए देता हूं, इसकी यहां ज्यादा जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन यदि ए सब सेल में फिल होता है। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया भेदी इलेक्ट्रॉन। भेदी इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यदि एस सब सेल में फिल हो रहा है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे। सेकंड है पी ब्लॉक एलिमेंट या डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में फिल होता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। डी में फिल होता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है। अब चलते हैं। मैंने लिखा है इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस सब सेल। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैसे मैंने बता दिया है आपको। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में फिल होता है वही डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम भेदी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। भेद बताने वाला क्या भेद बताता है, वो ये भेद बताता है डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन का ये काम होता है कि ये बताता है वो कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एग्जाम्पल से समझे आप। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन देखें। फास्फोरस का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं मैं आपको। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका sp-df इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। 2p6 के बाद 3s2 और 3p1। अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहीं नजर आ रहा है आपको? आ रहा है, ये नजर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। बातें क्लियर हो गई होंगी। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन इनको हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको बोला हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल में क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बैलेंस सेल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हमने बोला कोर इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल के अंदर वाली सेल इनर सेल होती है और बाहर वाली सेल को हम बोलते हैं बैलेंस सेल। बैलेंस सेल के अंदर वाली सेल को इनर सेल बोलते हैं। इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। ये भी क्लियर हो गया कि डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन हम बोले या लास्ट इलेक्ट्रॉन बोले,
किस सब सेल में भरा हुआ है? पी सब सेल में भरा हुआ है। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन ये भेद बता रहा है कि फास्फोरस पी ब्लॉक एलिमेंट है, ना कि एस ब्लॉक एलिमेंट है। फास्फोरस पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भेद बता रहा है यहाँ पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये बात हो गई डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन की। एग्जाम्पल भी मैंने लेके बता दिया आपको। अब मैं ग्रुप नंबर की तरफ चलता हूं। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस सब सेल, यदि हमारा डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में फिल होता है तो उसका ग्रुप नंबर किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको मेरे साथ नोट करते चलेंगे। फॉर्मूला है एस एक्स इक्वल टू एक्स ए। देखें, इस एस को हमने बोला सब सेल और इनको बोला हमने एक्स को इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कर लें। हो गया नोट? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जितने भी यहाँ पर इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल लूंगा वो टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट के ही, एस ब्लॉक वाले ही एलिमेंट होंगे वो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है हमें 1s2 2s2 2p6 और 3s1। 3s1 जो लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन फिल है, कितने फिल हैं इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो इस 1 को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू है ये। तो क्या हम सोडियम का ग्रुप नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि एक्स की जगह पे हमें ओनली 1 लिखना है। ए तो इसमें लगा ही हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, तो एक्स की वैल्यू का हमें पता चल गया कितनी है। एक्स की वैल्यू है 1। तो सोडियम का ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर इक्वल टू फर्स्ट ए। ग्रुप नंबर को हमेशा रोमन डिजिट में भी आप लिख सकते हैं। रोमन डिजिट में लिखें तो ज्यादा बेहतर है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लें आप। अगला एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं, समझ में आ गई होगी ये बात कि जो एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में हमें यह देखना होता है कि उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी एक्स की वैल्यू होती है, और एक्स की वैल्यू जितनी होती है उतना ही उसका ग्रुप नंबर होता है। सीधी सीधी बात है ये। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर देखते हैं सेकंड इसी फॉर्मूले का। इसी फॉर्मूले का एग्जाम्पल नंबर सेकंड। कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20। एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, फटाफट करते चले आप। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आगे स्पेस नहीं है,
इसलिए मैं इधर से लिख रहा हूँ 3p6 के बाद 4s2 हो गए 20 हो गए। लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। ये क्या है? वैल्यू ऑफ x। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? कैल्शियम का ग्रुप नंबर इक्वल टू सेकेंड ए। अब आप निकाल सकते हैं। तो होमवर्क में इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कुछ एलिमेंट के ग्रुप ऑफ पीरियड नंबर कैलकुलेट करना है। तो मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, या आप घर से कराएंगे इस वर्क को। K19 इसका आपको क्या पता लगाना है? पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर कैलकुलेट करना है आपको। मैग्नीशियम 12, Mg12, उसके बाद SR38, Li3। 4 मेटल मैंने आपको दिए हैं, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और लिथियम। इनके क्या करना है आपको? ग्रुप और पीरियड एंड ग्रुप नंबर कैलकुलेट करना है। ये होमवर्क हो गया आपका इस फॉर्मूले से रिलेटेड। फॉर्मूला सभी में कौन सा लगने वाला है? फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, अभी मैंने आपको बताया था, Sx इक्वल टू XA। केवल x की वैल्यू का पता लगाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के कि x की वैल्यू कितनी है। इसमें जितनी x की वैल्यू होगी उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। हो गया होगा ये, नोट डाउन कर लो इसको। सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं। इफ डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन present in